नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पापड़ के बिजनेस की। पापड़ एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसे लोग शौक से खाते हैं। यदि आप कहीं बाहर घूमने जाओ तब भी आपको टोकरी लेकर पापड़ बेचने वाले मिलेंगे। कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ या कहीं पर होटल में या ढाबे में हम खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी डिमांड होती है कि एक मसाला पापड़ लगा देना। पापड़ की वेराइटियां अलग अलग है। उड़द पापड़ होता है, साबूदाना पापड़ होता है, राइस पापड़ होता है और भी इसमें नए नए तरीके से पापड़ बनाए जाते हैं। अब इसको हम क्यों न एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझे और इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करें। अब इसकी बात है बनाने की, तो गांव वालों के लिए हम बात कर रहे हैं मेनली गांव की महिलाओं की। और गांव की महिलाएं पापड़ बनाना जानती है क्योंकि वह अपने त्योहारों पर जब भी त्योहार मनाते हैं उसके पहले पापड़ बनाती है। तो पापड़ बनाना उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से बना लेती है। इसको पापड़ को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाना थोड़ा कठिन काम है गांव वालों के लिए, क्योंकि गांव वाले नॉलेज नहीं रखते कि किस तरीके से हम इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के लिए हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आप पापड़ को घर पर बनाकर इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि बात करें तो पापड़ को बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो गाँव में इजीली से मिल जाएगा। उड़द की खेती हम करते हैं, चावल की खेती हम करते हैं, तो क्यों ना हम चावल से ही फाइनल प्रोडक्ट पापड़ तक का काम घर पर ही करें। चावल यदि हम मार्केट में बेचने जाते हैं, कोई व्यापारी उसको खरीदता है, वो व्यापारी उसको खरीद कर उससे चावल से बनने वाले प्रोडक्ट बनाता है, उसमें एक प्रोडक्ट पापड़ भी है और वही पैक होकर फिर मार्केट में वापस से आता है। तो क्यों ना हम स्वयं किसान जो खेत से चावल उगा रहा है उसी को प्रोडक्ट बनाकर फाइनल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचे ताकि उसका मुनाफा और भी बढ़ जाए। इसलिए हम इसमें जानकारी देंगे कि रॉ मटेरियल तो आप लोग जानते ही हैं, उड़द लगेगी, साबूदाना लगेगा, चावल लगेगा। और बनाना गांव वालों के लिए कोई कठिन काम नहीं, बनाना आप जानते हैं लेकिन आप बेचना नहीं जानते हैं। उसको बेचने की कला हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 से 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाना है। 8 से 10 महिलाएं एक छोटा सा ग्रुप बनाएं और मिलकर पापड़ का प्रोडक्शन करें। गांव में आपको न तो स्पेस की समस्या आएगी क्योंकि गांव में आसानी से बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहां पर आप, और इसको घर से स्टार्ट करना है। पहले क्या कीजिए, आप ना कोई मशीन लगाना है ना कोई प्लांट लगाना है। शुरुआती दौर में आप आपके गांव की चक्की से ही आटा पिसवाइए। गेहूं का आटा हो गया या उड़द का आटा हो गया, जो भी बनाना है आपको उसका आटा पिसवाइए। उसके बाद आप घर से ही स्टार्ट कीजिए। 8-10 महिलाएं मिलकर कुछ क्वांटिटी में पापड़ बनाइए। उसको ट्रांसपेरेंट पन्नी लीजिए। ट्रांसपेरेंट पन्नी लेकर उसको अच्छे से उसमें एक सीलिंग मशीन की सहायता से पैक कीजिए। सीलिंग मशीन भी आपको इजीली 700 से 800 रुपए में मिल जाएगी। और पन्नी की बात करें तो 200-250 रुपए 300 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको पन्नी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। उसमें आप उसको पैक कर दीजिए। इसके बाद रही ब्रांडिंग की, तो उसके लिए हम छोटा सा स्टिकर बनाएंगे जिसपे जो भी हमारी ब्रांड नेम है उसका नाम लिखेंगे, कौन सी वैरायटी का पापड़ है, चावल का है, उड़द का है, गेहूं का, गेहूं का पापड़ तो बनता नहीं है, लेकिन जो भी वैरायटी का हम पापड़ बना रहे हैं उसका उस पे नाम लिखकर उस पे एक स्टिकर बनाकर हमने जिस पैकिंग में बनाया है, जो पैकिंग हमने तैयार की है उस पे स्टिकर लगा दीजिए आप। इसके बाद रही इसको मार्केटिंग करने की बात, तो आप आपके आसपास की छोटी छोटी जो भी दुकानें हैं उनमें जाकर आप इसको मार्केटिंग करिए और बेचने के लिए दुकानदार से कहिए। आप दुकानदार को थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा दीजिए, जो कि ब्रांडेड कंपनियां कम देती है, वो मार्केटिंग में खर्चा कर देती है। आप यदि दुकानदार को मार्जिन थोड़ा सा भी ज्यादा देंगे तो दुकानदार आपके प्रोडक्ट को बेचने की ज्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाने को मिले। इसलिए आपको क्या करना है, पहले बनाना है, उसके बाद आपको उसको पैकिंग करना है। पैकिंग आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। उसके बाद मार्केटिंग के लिए आपको दो माध्यम बताए हैं। एक तो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आप क्या कीजिए, दुकानदारों के पास चाहिए, वहां से बेच सकते हैं। यदि कहीं कहीं गार्डन में कार्यक्रम होते हैं, शादी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर भी आप जाके बल्क क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रेडी वाले हो गए, इनको दीजिए ताकि ये मार्केट में जो वीकली बाजार लगते हैं उसमें आसानी से बेच सके। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन माध्यम भी चुनना है, क्योंकि आज की कंडीशन में सबसे बड़ा माध्यम है ऑनलाइन माध्यम। क्योंकि शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनको शुद्ध क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। वह चाहते हैं कि हम पैसा कितना भी खर्च कर दें लेकिन शुद्ध क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और उनकी मानसिकता एक ये है कि गांव में जो चीजें मिलती है और गांव के लोग जो चीजें बनाते हैं वो शुद्ध क्वालिटी की होती है। तो हमें क्या करना है, हमारा एक यूट्यूब पर पेज बनाना है, फेसबुक पर पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पर पेज बनाना है और अपने प्रोडक्ट को अपने मोबाइल नंबर के साथ उस पर अपडेट करते रहना है, ताकि कोई भी संपर्क करे हमसे तो हम आसानी से उसको कनेक्ट हो जाए
और इजीली से वो जो प्रोडक्ट चाह रहा है उसको कोरियर के थ्रू या कोरियर कंपनी बहुत सारी काम कर रही है उसके थ्रू हम पहुंचा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम पापड़ का बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस में कोई बड़े लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक सिंपल सा फूड लाइसेंस लगता है, और यदि हम बड़े लेवल पे काम करना चाहें तो जीएसटी नंबर लगता है। यदि आप शुरुआती स्टेज में हैं तो आपको इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यदि बाद में हमारा काम बढ़ता है, हमारा ब्रांड नेम बढ़ता है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन करवा के इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि दोस्तों अब और भी नए नए बिजनेस आइडिया देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए। और नए नए आइडियाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।